अगर आप भारत और नेपाल के बॉर्डर के करीब रहते हैं तो क्या मतलब कुछ परेशानियां क्या आपको भारत से होती हैं? संबंध नेपाल और भारत का संबंध जो है बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इस समय उतना संबंध अच्छा है नहीं। तो आप किससे संबंध रखना चाहेंगे, चाइना से या फिर इंडिया वालों? नमस्कार दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी मैं इंडिया के बॉर्डर और नेपाल के बॉर्डर पे, ठीक है। तो देखो हमारे तरफ जो दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत, और हम जैसे ही 2 कदम आगे चलेंगे और हम आ जाएंगे नेपाल, ठीक है। तो आज का जो ब्लॉग होगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और इस ब्लॉग में हमारा साथ देंगे हमारे भाई। स्वागत है भाई हमारे चैनल पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम है। जी भाई, इनका नाम भीम है और ये नेपाल के ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो आज ये हमको टूर कराएंगे अपने नेपाल का। तो भाई हमारे इस ब्लॉग में ये कैमरा थोड़ा पकड़े थे, ठीक है, सहयोग कर दिए भाई लोग। जा रहे थे, नेपाल के रहने वाले भाई। क्या नाम है आपका? आशीष। बहुत बहुत धन्यवाद यार भाई। नेपाल बॉर्डर में हम प्रवेश कर चुके हैं और ये हमारे सामने इंडिया दिख रहा है, भारत। और भीम भाई हमारे तैयार हैं चलने के लिए। चाबी यहाँ पे लगाए और पल्सर बाइक है, और इसी से हम लोग टूर करेंगे। यहाँ से हम लोग निकलेंगे भैरहवा में निकलते हुए यहाँ पे कुछ आसपास का लोकेशन ऐसा है, और अच्छा लोकेशन लग रहा है। देखो भारत के जैसा भी तो दिख रहा है, अंदर ना जाने कैसा होगा। गुर 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 हुश लखे अभी आए थे एटीएम से पैसा निकालने के लिए नेपाल में, और नेपाल में किस तरह का एटीएम होता है कुछ इस तरह से। आ सकते हैं अंदर। ये नेपाली नोट निकला। कितने रुपए लीटर तेल है? पेट्रोल 170। वही 70 170 नेपाली। आईसी आईसी 106 रुपये लीटर है ना। ये एयरपोर्ट का जो नज़ारा देख रहे हैं ये है भैरहवा का, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से टेक ऑफ कर रहा फ्लाइट और कैसे लैंड कर रहा। अब हम जानकारी लेंगे कुछ भीम भाई से। भीम भाई का गांव है ये, भारत और नेपाल के बॉर्डर के किनारे ही इनका गांव है। तो भीम भाई आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? 12 क्लियर किए हैं। अभी हाँ। 2023 में? हाँ 2023 में 12 पास हूँ। और आपका जन्म कहाँ हुआ? जन्म मेरी नेपाल में हुआ है। नेपाल में? हाँ। तो नेपाल में, अच्छा अगर आप बॉर्डर पे रहते हो तो क्या आप इंडिया में नहीं पढ़ सकते हो? नहीं, इंडिया में तो नहीं पढ़ सकते, मतलब पता नहीं है अच्छा से, क्योंकि ये मतलब इंडिया के लोग यहाँ पर नेपाल में पढ़ते हैं। अब अच्छा, इंडिया के लोग नेपाल में पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ सकते हैं। और ये क्लियर नहीं है आपको कि शायद ना नहीं पढ़ सकते क्या? नेपाल वाले इंडिया में नहीं पढ़ सकते? क्लियर नहीं है, हमें पता नहीं। क्लियर नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि इंडिया वाले नेपाल में पढ़ सकते हैं। पढ़ते हैं, हमारे मतलब गांव में जाए तो इंडिया की पढ़ते हैं। क्या आपको नेपाली में भी बातचीत करना आता है? आता है, नेपाल में पढ़े हैं तो बात करना नहीं आएगा। जैसे आपको भी इंडिया में पढ़े हैं तो आपको हिंदी भी आता है, वैसे हमें भी आता है नेपाली। तो क्या आपने नेपाली में कुछ बातचीत करके आप हमको थोड़ा सा बताएंगे? क्या बताएं नेपाली में, पूछिए। नेपाली में कुछ इस तरह से बातचीत करके आप हमको दिखाइए, जैसे कि आप हमारे भारत में आए तो हम आपको कहेंगे कि भीम भाई स्वागत है आपका हमारे भारत में। और क्या, चलो आज आपको हम घुमाते हैं, और क्या खाना पीना आप पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, वो आप हमको बताएं। तो कुछ इस तरह से अगर आपको नेपाली में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? हम कहेंगे मतलब गोविंद भाई तपाई हजुरलाई स्वागत छ मेरो नेपालमा। वाह वाह। अच्छा, नेपाल में खाना खाने को क्या बोलते हैं? खाजा कहते हैं। खाजा? खाजा खाजा खाए क्या? खाना भी बोलते हैं, खाजा भी बोलते हैं। अच्छा, दोनों बोलते खाजा। हैं। और यहाँ का जैसे हमारे भारत में कहते हैं कि
नमस्कार, जैसे कोई किसी भी पुरुष को सम्मान देने के लिए बोलते हैं नमस्कार, अपने से बड़ों को बुलाते हैं, तो नेपाल में किस तरह से मतलब यहाँ करते हैं? यहाँ पर भी नमस्कार ही ज़्यादातर करते हैं, हाथ कम मिलाते हैं ज़्यादातर, नमस्कार ऐसा हाथ जोड़ के करते हैं हाथ, दोनों लोग। हैंडशेक नहीं करते, हाथ नहीं मिलाते हैं ज़्यादातर, ऐसे नमस्कार ही करते हैं। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। ये नेपाली मतलब ये नेपाल का ही ये वो है, कल्चर है नमस्कार। हाँ, नेपाल का कल्चर है नमस्कार, सबसे ज़्यादा फेमस है, नमस्ते नमस्कार। तो आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे हम यही सोच रहे हैं, मतलब यूट्यूब पे थोड़ा सक्सेस होना, थोड़ा यूट्यूब पे सक्सेस हो जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं हो पाए तो दूसरा ही प्लान है बिजनेस का। अब देखते हैं, सब ज़्यादातर मुझे इंटरेस्ट है यूट्यूबर बनना, अब देखते हैं, सपोर्ट रहा आप लोग का तो बन जाएंगे ज़रूर। अगर आप भारत और नेपाल के बॉर्डर के करीब रहते हैं तो क्या मतलब कुछ परेशानियाँ क्या आपको भारत से होती हैं? नहीं, कोई भी परेशानी से नहीं होता, सब अच्छे से। हम इंडिया में जाते हैं, नेपाल में इंडिया में जाते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होता है। इंडिया के लोग भी हमारे नेपाल में आते हैं, कोई भी ऐसा परेशानी नहीं है। पड़ोसी देश है हमारा, व्यवहार ज़्यादा रहता है इंडिया से भी, नेपाल से भी, ऐसा कोई भी परेशानी नहीं होता है। नहीं, हमारा संबंध नेपाल और भारत का संबंध जो है बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इस समय उतना संबंध अच्छा है नहीं, क्योंकि जो नेपाल है ये चाइना से ज़्यादा संबंध अभी बनाने लगा है ना? हाँ, वो तो है, मतलब चाइना से बना रहा है नेपाल संबंध, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया से मतलब कोई भी गलत काम नहीं करता है नेपाल, अच्छे से ही रह रहे हैं। क्या संबंध पहले के जैसा है? पहले के जैसा तो नहीं कह सकते, नहीं ऐसा नहीं, पहले जैसा थोड़ा विवाद चल रहा है, इंडिया से भी विवाद चल रहा है नेपाल में। और तो चाइना अगर आपको चूज करना हो, जैसे कि भारत के लोगों को या फिर चाइना संबंध अगर मान लीजिए आपके हिसाब से रखना हो, ठीक है, तो आप किससे संबंध रखना चाहेंगे, चाइना से या फिर इंडिया वालों, भारत वालों से ही रखेंगे, सबसे भारत वाले से, भारत वाले ज़्यादा सहयोग करते हैं। तो क्या यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो यहाँ की ये जो जनता है, तो ये क्या कहती नहीं है कि आप इंडिया से संबंध ज़्यादा रखो, या फिर नहीं, इसके ऊपर कोई मतलब विचार नहीं, जनता नहीं कुछ बोलती? कुछ नहीं, जनता कुछ नहीं बोलती है। ज़्यादातर हमारा जो थोड़ा इनकम होता है इंडिया से भी होता है, बिजनेस थोड़ा करते हैं, ज़्यादातर इंडिया ही हम चूज़ करते हैं। इंडिया और बॉर्डर के करीब रहते हैं, तो क्या जब आप बाइक लेके जाते हैं भारत में, तो कभी आपका बाइक पकड़ा गया है भारत में? नहीं, कभी नहीं पकड़ा गया है आज तक। कभी तक लाइफ में अभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब नेपाली गाड़ी जो है लगभग 8 किलोमीटर तक जा सकता है अंदर इंडिया में, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। मतलब कहते हैं लोग, नियम में है, कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होता है इंडिया में, कभी भी हमारा गाड़ी नेपाली नहीं पकड़ा गया है। तो हम लोग अगर भारत से नेपाल में आते हैं तो क्यों हम लोग को चाँप दिया जाता है? ऐसा तो कोई मतलब आउट एरिया से इधर से आएंगे तो कहीं पर भी, मतलब हम भी इंडिया गाड़ी कभी कभी चलाते हैं, हमारे गांव में भी इंडिया गाड़ी है, कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होता है। अगर आपको ज़्यादातर नेपाल में टूर करना हो ज़्यादा दूर, तो आप मतलब सुविधा कटा सकते हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि मतलब भारत और नेपाल के अकॉर्डिंग जैसे हम इंडिया वाले आते हैं तो हम लोगों को चाँप दिया जाता है, ये सच है? सच तो नहीं है, मतलब ज़्यादा दूर जाएंगे तो वहाँ पर मतलब ट्रैफिक पकड़ लेता है। और क्या हम बिना ये भरसाड़ करवाए या फिर क्या सुविधा बोलते हैं, सुविधा? हाँ, सुविधा करवाए, क्या हम नेपाल के बॉर्डर के अंदर घूम सकते हैं बाइक लेकर? हाँ, सुविधा कटाएंगे तो मतलब नगर पालिका में घूम सकते हैं। बिना सुविधा के घूम सकते हैं, मतलब आउट एरिया में घूमना पड़ेगा, ट्रैफिक देखेगा तो पकड़ सकता है, चाप सकता है। तो ये फैक्ट है कि मतलब हम लोग ज़्यादा मतलब हमको अगर आना है भारत यहाँ नेपाल में, तो हम लोग को सुविधा करवाना पड़ेगा या भरसाड़? हाँ, मेन भरसाड़ मतलब मेन भरसाड़ तक मेन भरसाड़ की ओर से आएंगे तो वहाँ मतलब भरसाड़ सुविधा कटाना पड़ता है। और अगर आउट एरिया से आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी मतलब पुलिस भी रहते हैं इधर आउट एरिया में, हमारे बॉर्डर के किनारे, कोई भी दिक्कत नहीं करते हैं, कोई भी रोक छेक नहीं है। हाँ, आ सकते हैं बिल्कुल। जिस तरह से हमारे भारत में जैसे कि हम लोग पढ़ाई कंप्लीट करके कोई भी छोटा मोटा जॉब कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग को जल्दी से मिल जाता है। और यहाँ के स्टूडेंट जैसे कि अभी आपने इंटर फाइनल किया, तो क्या आपको अगर आप चाहें तो जल्दी से आपको जॉब मिल जाएगा? बहुत मुश्किल है जॉब मिला नेपाल में, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है नेपाल में बहुत बेरोजगारी है। अगर मिल ही जाता है कोई भी जॉब तो सैलरी बहुत कम मिलता है, बहुत ज़्यादा। घर चलाने के लिए मतलब खर्च नहीं होता है घर के लिए, मतलब घर में ऐसा कोई घर और बनवा ले ऐसा नामुमकिन है। अच्छा, इस चीज़ के लिए ये डिसएडवांटेज है नेपाल का, है ना? हाँ।